शहबाज शरीफ वजीर आजम, आसिफ अली जरदारी सदर होंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पावर शेयरिंग फार्मूला तय। बाकायदा ऐलान भी हो गया, पीपल्स पार्टी किसी भी मरहले पर वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं होगी। गवर्नर पंजाब जियाला, गवर्नर सिंध और बलोचिस्तान नून लीग के नामजद करदा होंगे। चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी और डिप्टी चेयरमैन सेनेट नून लीग का होगा। स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग और डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी से लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी पंजाब की सूबाई काबीना का भी हिस्सा नहीं बनेगी। बलोचिस्तान में भी मखलूत हुकूमत बनेगी। कौन बनेगा चेयरमैन सेनेट? पीपल्स पार्टी की क़यादत ने नामजदगी के लिए मुशावरत शुरू कर दी। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी मोस्ट फेवरेट करार। पीपल्स पार्टी की गवर्नर पंजाब के नाम पर भी मुशावरत। मखदूम अहमद महमूद, कमर जुमान कायदा और नदीम अफजल चंद के नाम ज़ेर गौर। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी का इजलास। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी से मुतालिक मुशावरत मुकम्मल। क़यादत की पार्लिमानी पार्टी के अरकान से अलग अलग मुलाकातें। पार्लिमानी पार्टी से वजारत आला के लिए 3 नामों पर तजावीज़ मांग ली। सरफराज बुगटी, सनाउल्लाह ज़ाहरी और सादिक इमरानी दौड़ में शामिल। वज़ीर आला बलोचिस्तान का बाकायदा ऐलान, आइंदा 1-2 रोज़ में होने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ही होंगी। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी ने फैसला सुना दिया। पार्लिमानी पार्टी ने मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब नामजद करने के फैसले की तौसीक कर दी। मुजतबा शुजाउर रहमान स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए ज़हीर चन्नड़ के नाम पर इत्तफाक। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, 200 से ज़ायद अरकान की शिरकत। पार्टी की आदत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा का एक बार फिर इंतखाबी बेज़ाबतियों की शफाफ तहकीकात पर जोर। मैथ्यू मिलर कहते हैं कि सियासी इत्तेहाद किसी भी मुल्क का अपना फैसला होता है। पाकिस्तान में हुकूमत बनने से पहले कोई तबसरा नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में बुनियादी हकूक के एहतराम पर जोर देते रहेंगे। सोशल मीडिया की पाबंदियों पर भी तशवीश है। सारिफीन की सोशल मीडिया तक रसाई यकीनी बनाई जाए। 5 साल में मेरी कोशिश होगी इससे ज़्यादा हो, लेकिन 5 IT सिटीज़ बनाकर जाएंगे। नवाज शरीफ साहब ने इसकी बुनियाद रखी 80s में और शहबाज शरीफ साहब उसको बेहतरीन अंदाज में आगे लेके चले। हम भी खिदमत के नए रिकॉर्ड्स कायम करेंगे। हमारे लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और 5 साल बहुत कम हैं। फॉरेन कंपनीज़ की इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, इस पर काम शुरू हो गया है। इंटरेस्ट फ्री लोन्स देंगे यूथ को। हेल्थ कार्ड को रीडिज़ाइन करके पब्लिक हॉस्पिटल्स में और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फ्री इलाज की सहूलत जो है वो बेहतरीन तरीके से पहुंचाएं। पंजाब में अल्लाह ताला के फजल से हम पहला एयर एम्बुलेंस शुरू करने जा रहे हैं। एक फाइल के ऊपर रिश्वत चलती थी, एक अपॉइंटमेंट पे, एक ट्रांसफ़र पे रिश्वत चलती थी। मरियम नवाज का पंजाब में 5 साल में 5 IT सिटीज, 1 लाख घर बनाने का ऐलान। पंजाब का आज से नया होद और नया दौर शुरू होगा। हम खिदमत के नए रिकॉर्ड कायम करेंगे। बहुत काम करना है जिसके लिए 5 साल बहुत कम है। पंजाब की तरक्की की बुनियाद नवाज शरीफ ने 80 की दहाई में रखी। जहां काम हुआ वो नजर आता है, जहां खाली बातें हुई वो भी नजर आती हैं। गुज़िश्ता हुकूमत में हेल्थ कार्ड में करप्शन हुई, पैसा बनाने का जरिया बनाया गया। तरक्की तबादलों और फाइलों के नाम पर पैसा बटोरा गया। हेल्थ कार्ड को रीडिज़ाइन करेंगे। मरीजों का मुख्तलिफ प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में इलाज होगा। पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विसेज शुरू करेंगे। गैर मुल्की सरमायाकारी लेकर आएंगे। साफ पानी और ट्रैफिक के निज़ाम में बेहतरी लाएंगे। नौजवानों को कर्जे देंगे। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। पंजाब के बाद सिंध में भी खातून वज़ीर आला लाने की तैयारियां। फरियाल तालपुर वज़ारत आला की सबसे मजबूत उम्मीदवार। फरियाल तालपुर के इनकार पर मुराद अली शाह, नासिर हुसैन शाह और शर्जील मेमन के नामों पर गौर होगा। आइंदा 2 रोज़ में PPP सिंध की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया जाएगा। हुकूमत साजी के लिए सियासी जमातों में मेल मुलाकातें। MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के वक्त की अहम बैठक। फरीकैन हतमी नतीजे पर ना पहुंच सके। मुत्तहिदा का गवर्नर सिंध के ओहदे पर असरार।
MQM और मुस्लिम लीग नून का एक और मशावरती दौर होगा। मुलाकात में दोनों जमातों का सियासी, जमहूरी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए मफाहमत और बाहमी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। MQM पाकिस्तान का इजलास, मुज़ाकराती कमेटी और दीगर अहम रहनुमाओं की शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की अब तक बेहतरीन कारकर्दगी रही। मुत्तहिदा के पास कराची शहर का मैंडेट है, गवर्नरशिप हमारे पास रहनी चाहिए। रहनुमाओं का इत्तफाक, सिंध असम्बली में क्या हिकमत अमली रखी जाए। MQM के 9 मुंतखब अरकान असम्बली का इजलास जल्द बुलाया जाएगा। अपोजिशन और पार्लिमानी लीडर के नामों पर गौर होगा। बलोचिस्तान की वजारत आला पीपल्स पार्टी को क्यों दी? लीगी अरकान खफा। बलोचिस्तान से 9 मुंतखब अरकान की सरदार सादिक से मुलाकात। बलोचिस्तान का फैसला करते वक्त हमें नज़रअंदाज किया गया। इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान में हुकूमत बना सकती है। लीगी अरकान के गिले शिकवे। मुस्लिम लीग नून का गवर्नर बलोचिस्तान नामजदगी में पुराने इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेने का फैसला। स्पीकरशिप नून लीग, डिप्टी स्पीकरशिप BAP को देने पर गौर। बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को 6 वजारतें मिलने का इम्कान। ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए गोशवारे जमा कराने का वक्त ख़त्म। PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से किसी खातून या अक़लियती उम्मीदवार ने गोशवारे जमा नहीं करवाए। इलेक्शन कमीशन नई पार्टी पोजीशन के बाद ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तें अलॉट करेगा। गोशवारे जमा ना करवाने पर नामजदगी का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। 13 सियासी जमातें कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की दौड़ में बाहर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू का फैसला। आज तहरीरी दरख्वास्त जमा कराई जाएगी। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्त का फाइनल ड्राफ्ट तैयार। जज के खिलाफ एक बार कार्रवाई शुरू हो जाए तो इस्तीफे से खत्म नहीं होगी। मुस्ताफी जज के खिलाफ कार्रवाई जारी रखना जुडिशल काउंसिल का इख्तियार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जजों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से मुतालिक केस का मुख्तसर फैसला सुना दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और दीगर की अपीलें 4-1 से मंजूर की। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने अक्सरियती फैसले से मुखालफत की। सुप्रीम कोर्ट ने अपीलें जुज़वी तौर पर मंजूर कर लीं। तफसीली और वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स। अदालत ने आफिया शहरबानो केस में करार दिया था आर्टिकल 209 की कार्रवाई रिटायर्ड जज के खिलाफ नहीं हो सकती। साबिक कमिश्नर लियाकत चट्ठा के धांधली इल्जामात। इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कमेटी ने टास्क मुकम्मल कर लिया। रिपोर्ट का इब्तदाई ड्राफ्ट तैयार। ज़रा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी ने साबिक कमिश्नर के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई तजवीज़ कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इल्जामात पर तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कार्रवाई की भी तजवीज़। इंक्वायरी कमेटी ने DROs और रिटर्निंग अफसरान के बयानात को रिपोर्ट का हिस्सा बनाया। रिपोर्ट में पैमरा ट्रांसक्रिप्ट को भी हिस्सा बनाया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड रिटर्निंग अफसरान ने साबिक कमिश्नर लियाकत चट्ठा के बयानात की नफी की और इंतखाबात को साफ और शफाफ करार दिया। इलेक्शन कमीशन और सरकारी अफसरान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। वफाकी हुकूमत ने 5 रुकनी JIT तश्कील दे दी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA सरबराही करेंगे। IB, ISI, PTA और नादरा के नुमाइंदे शामिल। JITI आम इंतखाबात से मुतालिक सोशल मीडिया मुहिम की तहकीकात करेगी। कमेटी सोशल मीडिया मुहिम में शरीक अनासर की निशानदही करेगी। कमेटी मुस्तकबिल में ऐसी मुहिम से बचने के लिए तजवीज़ दी गई है। JIT के TORs भी जारी। निगरान वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में ECC और CCLC के फैसलों की तौसीह की जाएगी। वफाकी काबीना DG फाइनेंशियल मॉनिटरिंग की डेपुटेशन में 1 साल की तौसीह करेगी। इजलास में ड्रग इंस्पेक्टर तैनात करने की मंजूरी भी ज़ेर गौर आएगी। वफाकी हुकूमत के एग्जीक्यूटिव कंट्रोल लिस्ट से मुतालिक बड़े फैसले। वफाकी काबीना ने 35 अफराद के नाम ECL में शामिल करने की मंजूरी दे दी। करप्शन, जराइम और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के केसेस में नाम ECL में शामिल किए।
सरकारी इदारे से मुलाजमत छोड़कर फरार होने वालों के नाम ECL में शामिल। वजारत दाखिला की समरी पर वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। 30 अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने की मंजूरी भी दी गई। मैं नहीं समझता हूं कि एक कंपनी कितने देर चलती है, लेकिन ये चलने वाली कंपनी नहीं है। हमारी जदोजहद उन सब लोगों के खिलाफ है जिन्होंने अवामी हुकूक पर डाका डाला है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस जाली इलेक्शन और जाली नतीजे के नतीजे में जो जाली हुकूमत बनती है वो चलती नहीं है। जमात इस्लामी ने भी इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। इस मुल्क में फैसले पहले होते हैं, इलेक्शन बाद में। बंदरबाट पहले होती है, इलेक्शन के नाम पर ड्रामा बाद में होता है। इससे बड़ा मजाक हमारी कौम के साथ क्या होगा। तमाम आलमी इदारों ने इलेक्शन को ड्रामा करार दिया और तहकीकात का मुतालबा किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने शफाफ इलेक्शन के इनेकाद का हल्फ उठाया था। आम इंतखाबात में कौम के मैंडेट की तौहीन की गई। कराची में हमसे 6 हल्के छीने गए। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI के नामजद वजीर आला पंजाब मियां असलम इकबाल की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। 9 मई के बाद ये अब आए हैं। क्या उनको गिरफ्तार किया था जस्टिस वकार अहमद का इस्तफसार? ये रूपोश हो गए थे, अब सामने आए हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल का जवाब। मियां असलम इकबाल की मुकदमात की तफसीलात से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। खैबर पख्तूनख्वा की हद तक हम तफसीलात का कह सकते हैं, पंजाब के केसेस का हम कैसे कह सकते हैं? पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के रिमार्क्स। क्या उनके खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में केसेस दर्ज हैं? जस्टिस अतीक शाह का इस्तफसार। खैबर पख्तूनख्वा में केसेस नहीं है, वकील दरख्वास्त गुजार 2 हफ्ते में लाहौर हाई कोर्ट में पेश हों, उस वक्त तक गिरफ्तार न किया जाए। अदालत के रिमार्क्स। उम्मीद है असम इकबाल बुज़दार नहीं बनेंगे। बदकिस्मती से इस जैसा काबिल इंसान भी बुज़दार की काबीना में बैठा रहा। जस्टिस अतीक शाह के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात का लदम करार देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार अली खान पर 5 लाख रुपए जुर्माना आए। दरख्वास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान फिर सुप्रीम कोर्ट में पेश न हुए। पिटीशन ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करके पब्लिसिटी स्टंट खेला। तशहीर के बाद दरख्वास्त गुजार बैरून मुल्क चला गया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार को 5 साल कैद भी हुई थी। अली खान ने अपनी दरख्वास्त में ये हक़ाइक़ जाहिर नहीं किए। रियासत यकीनी बनाए कोर्ट मार्शल हुआ, शख्स रैंकिंग का इस्तेमाल नहीं ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। दौरान समाअत बोलने पर चीफ जस्टिस का शौकत बसरा पर बरहमी का इजहार। NA 128 में इंतखाबी नताइज में तब्दीली के खिलाफ दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। फॉर्म 45 में हम जीत चुके थे, फॉर्म 47 में हरवा दिया गया। हम 82,000 की लीड से जीत रहे थे, 13,000 वोटों से हराया गया। इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 अदालत में पेश करने के अहकाम जारी करे। वकील सलमान अकरम राजा की सदा। ये केस इलेक्शन कमीशन का नहीं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल का बनता है। वकील ओन चौधरी के दलाइल। इलेक्शन कमीशन ने NA 64 से सालिक हुसैन की कामयाबी को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज कर लिया। 1 मार्च को सुनाया जाएगा। आपने 69 MP ऑर्डर्स जारी किए। क्या उन शहरियों के माँ बाप नहीं थे? मिस्टर मेमन, क्या आपको अदालत का ऑर्डर मालूम नहीं था? जस्टिस बाबर सत्तार का DC से मुकालमा। मैं अदालती हुक्म अदूली का सोच भी नहीं सकता। डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन का जवाब। हाई कोर्ट में बैठकर फैसले करता हूं तो मैं इसका जिम्मेदार हूं। डिप्टी कमिश्नर भी अगर किसी की फ़ोन कॉल पर फैसले करते हैं तो जिम्मेदार वो खुद होंगे। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। SSP ऑपरेशंस ने अदालत से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। SP फारूक बटर का तमाम सूरत हाल से लाताल्लुकी का इजहार। केस डिस्चार्ज करने की इस्तदा।
सेनेटर फैसल जावेद ने थाना मारगला में दर्ज मुकदमे में सरेंडर कर दिया। अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए 13 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने समाअत की। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई होगी। अदालत के रिमार्क्स। मुसलसल अदम पेशी पर अदालत ने फैसल जावेद को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर रखी थी। गुमशुदा बलोच तुलबा की बाजियाबी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 हसास इदारों के डीजीज पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी। डीजी ISI, डीजी MI और डीजी इंटेलिजेंस ब्यूरो पर कमेटी मुश्तमिल होगी। अटॉर्नी जनरल मंसूर अमान भी कमेटी की मुआवनत करेंगे। डीजी इंटेलिजेंस ब्यूरो कमेटी के चेयरमैन होंगे। कमेटी गुमशुदा अफराद से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी। कमेटी लापता बलोच तुलबा और नए लापता होने वालों के हवाले से रिपोर्ट आइंदा समाअत से पहले पेश करेगी। अदालत ने वज़ीर आज़म और दाखिला और दिफा के वज़रा और सेक्रेटरीज को भी अगली समाअत पर तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। केस की आइंदा समाअत 28 फरवरी को होगी। हुकूमत ने इलाज मजीद महंगा कर दिया। 146 जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। कैंसर, वैक्सीन और एंटीबायोटिक अद्वियात शामिल। ड्रेप ने हुकूमत को 262 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी भेजी थी। लिस्ट में शामिल दीगर 116 अद्वियात की कीमतें फार्मास्यूटिकल कंपनियां खुद बढ़ाएंगी। मारूफ सहाफ़ी, तजिया निगार व कालम नवीस नज़ीर नाजी 81 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो लाहौर के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। उनकी नमाज जनाजा आज दोपहर 1:30 बजे जौहर टाउन के शमशानी कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। नज़ीर नाजी 2012 से दुनिया मीडिया ग्रुप से मुंसलिक थे। वो रोज़नामा दुनिया में बतौर ग्रुप एडिटर फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। मरहूम को उनकी सहाफ़त के शोबे में खिदमात के एतराफ़ में हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा गया।